माँ को बेवा कर दिया। वह क्यों किया इसने अपने फादर को? शादी नहीं अजय हुई? नहीं अच्छा लगता, ये जो नया रिश्ता बन गया था ना, ये मुझे अच्छा नहीं था लगता। नहीं, आपकी माँ ने निकाह पढ़ा था ना फूफड़ ही रहते, इनकी वजह से तो मेरा घर खराब हुआ। मैं ऊपर गया ना तो मतलब लेटे हुए थे। RNN डिजिटल मीडिया की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, मैं इस टाइम सियालकोट में मौजूद हूँ, थाना मुराद कोट में। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ एक ऐसा नौजवान मुलज़म मौजूद है जिसने अपनी ही माँ को बेवा कर दिया। नाज़रीन, इसने अपनी माँ को बेवा क्यों किया, इसने अपने फादर को मारा क्यों, आखिर मामलात यहाँ तक क्यों पहुँचे, मामलात हैं क्या, मामला माजरा क्या है, जानने की कोशिश करते हैं। क्या मारना ही आखिरी हल था और इसने इतना बड़ा कदम किसके कहने पर उठाया, क्या वजह बनी, जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? बिलाल। कितना पढ़े हुए हैं आप? सर 4 क्लास। 4 क्लासा पढ़े हैं जी। किन्ने भैन भरा हो? 4 बहन भरा। 4 भैन भरा। कितनी उम्र होगी तेरी? 29-30 साल। हैं? 29-30 साल होगी। 29-30 साल। शादीशुदा है? नहीं सर। शादी नहीं अजय हुई? नहीं, शादी वैसे ही सर ज़हन नहीं था, दिल नहीं था मानता, इसलिए नहीं मैंने की। इन बातों में डिस्टर्ब हुआ था, उलझा हुआ था। मतलब शादी नहीं हुई थी, तू परेशान हो गया? नहीं, इसलिए मैंने शादी नहीं की। मेरा दिल नहीं था मानता, ज़हन नहीं था क्लियर होता, इस बातों का गुस्सा था, इसलिए नहीं था करता। नशा करते थे? जी पहले मैंने किया नशा, कोई तकरीबन 8-9 साल मैंने किया नशा। कोई काम वाम नहीं करते आप? काम करता था मैं, क्या? सिलाई का काम करता था। अच्छा, तो छोड़ दिया वो? अब मैंने छोड़ दिया, तकरीबन 7-8-9 महीने हो गए होंगे, इतना टाइम हो गया, मैंने अब नहीं किया। 8-9 महीने से फारग हैं आप। क्या वजूहात बनी, आपने क्यों मारा, अपनी माँ को बेवा क्यों किया? सर वही बातें बता रहा हूँ कि बचपन से जो है ना, मैं जहन में बहुत जो है ना ख़राब हो गया हुआ था, गुस्सा था जहन में। ये किस मुझे चीज़ का बचपन में? अच्छा नहीं था लगता। ये जो नया रिश्ता बन गया था ना, ये मुझे अच्छा नहीं था लगता, इसलिए मैंने ये काम किया। नहीं, आपकी माँ ने निकाह पढ़ा था? कहा तो पड़ा था, लेकिन ये रिश्ता वही मैं कह रहा हूँ ना, जो मेरे फुफड़ थे ना, फुफड़ ही रहते, इनकी वजह से तो मेरा घर खराब हुआ था। वही फुफड़ की वजह से? जी। कैसे? ये जो शादी हुई थी ना, इसलिए मतलब घर खराब हुआ, तो नहीं था होना। ये बातें मुझे अच्छी नहीं थी लगती। मतलब आप खुलकर बताएं कि क्या आपके फुफड़ आपके घर आते जाते थे, मामा को छेड़ते थे या क्या मामला थे? ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन वो रिश्तेदारी थी, घर तो उन्होंने आना ही था। लेकिन जैसे भी हो गया, ये रिश्ता हो गया, यही तो मुझे अच्छा नहीं था लगता। आपके फादर को क्या हुआ था? फादर के बस वो नहीं थे, मतलब जो लगा मंजूर, पता नहीं वो कैसे हो गया, नहीं था अच्छा लगता, मतलब टाइम पास होता। अच्छा, तलाक हो गई थी आपकी मम्मी ने? तलाक ली? जी तलाक हो गई थी। आपके फादर पहले वाले जो हैं वो जिंदा हैं? जी जिंदा हैं। अच्छा, वो कहाँ रहते हैं? मैं उनके पास ही होता हूँ, वो भी यहाँ घर ही होते हैं, देसाती मोहल्ला। अच्छा, आप उनसे मिलते थे? उनके पास ही होता था मैं। आपके फादर अक्सर बातें करते रहते थे कि वो उसने गलत किया, तुम्हारी माँ गलत है या फुफड़ गलत है, कोई बातें होती होंगी जो आपके माइंड में कहीं ना कहीं जाके? इस तरह की कोई बात नहीं उन्होंने कभी भी की। तो वो तो जब मैंने ये काम किया है ना, तो पैर लगा के मैंने ये कॉल की है घर के, मैंने ये काम कर दिया है, उस वक्त तो उन्होंने भी मुझे उस टाइम भी गाली दी, ये तुमने क्या कर दिया। उनका मतलब उन्होंने मुझे कभी नहीं था कहा ये काम करने को। अच्छा बिलाल, असल आखिर वजह क्या थी जिस बात के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा तैश आया? सर वही तो बार बार बता रहा हूँ कि मुझे नहीं था ये अच्छा लगता, ये रिश्ता जो बन गया था, बहुत गुस्सा था मुझे अंदर, मेरा घर खराब हुआ था, इसकी वजह से ही हुआ था, ये शादी की वजह से ही हुआ था। बचपन से मैंने भी बहुत मुश्किलें देखी हैं, इसलिए मैंने किया ये काम। बचपन में मुश्किलात क्या देखी थी वो भी बताएं। वो यही माना साथ हो तो फिर मुश्किलें ही होती हैं, ज़िंदा होते हो बिना हो तो फिर मुश्किलें ही होती हैं। आपकी मम्मा केयर नहीं करती थी? नहीं केयर करती, जब हमारे पास ही नहीं थी तो फिर क्या केयर करनी थी। अब्बू आपकी केयर करते थे, उन्होंने परवरिश की? जी उन्होंने की है। अच्छा, तो आपकी अम्मी काम वगैरह करती थी? जी हाँ पहले करती थी। तो मतलब घर में छोड़कर चली जाती थी, परवाह नहीं करती थी, जो एक बच्चों की होनी चाहिए परवरिश वो नहीं की? वो तो घर के हालात ही ऐसे थे ना उनको, वो तो कोई मजबूरी थी, मतलब इसलिए कर दिया, वो तो कोई बात नहीं, ऐसे हो जाता है। तो फिर आपके माइंड में ऐसी कौन सी बात थी कि जो इतनी ताकत पकड़ गई कि आखिर अपने फादर को मारना पड़ा? सर फादर तो मेरे हैं नहीं थे, यही तो बात बता रहा हूँ आपको। जी जी, जो ज़ाहिर सी बात है, आपकी माँ के साथ उनका रिलेशन बन गया, निकाह हो गया, फादर सौतेले बन गए, ठीक है। तो तैश में उस दिन क्यों आए थे?
बहुत पुराना ही मुझे जो है ना जहन में ये चल रहा था, मैंने ये काम खुट्टा कर क्या दिया। था कि मैंने इनको मार देना है। हाँ, ये काम ये बैठा हुआ था आपके जी, जहन में। जी, तो फिर बैठा। कैसे प्लानिंग की? प्लानिंग वैसे ही मैं जहन में करता रहता था, किसी के साथ बैठ के नहीं की, या किसी ने मुझे समझाया नहीं कि ये काम करना है, ये करो, ये मुझे किसी ने नहीं कहा, ये मैंने खुद किया जो भी किया है। खुद से सोचते थे कि इनको मारना है, जी। किसी ना किसी तरह बहाना मौका देख के मार दूंगा। जी ऐसे ये चलता रहा। जी चलता मतलब रहा। इसका आप कोई और हाल नहीं सोच रहे? क्या आपको नहीं पता था कि अगर किसी की मार दें, किसी की जान लें तो सजाए मौत हो जाती है? पता था ये बात? पता तो है था, लेकिन उस टाइम मैं भूला हुआ था। मतलब ये नहीं पता था कि भी किसी को मारने के बाद फांसी पर इंसान लटकता है, सजाए मौत, उम्र कैद होती है? सर मैं वही बता रहा हूँ, पता तो है था, लेकिन उस टाइम मुझे गुस्सा था यार, नहीं पता चला, जज्बाती में हो गया ये कुछ। पता तो है था यही होता है। तो कैसे मारा था? फैल गेल गाए थे तीन। कहाँ पे? वो क्या कर रहे थे? जब मैं ऊपर गया ना तो मतलब लेटे हुए थे, सोए नहीं थे हुए, जाते ही मैंने फैर मार दिया। 3 इकट्ठे फैर? नहीं, एक पहले मारा ना, हम्म। तो सादी मामा ने मुझे पकड़ लिया, तो फिर बचाते बचाते 2 मैंने और मार दिया। आपकी मम्मा ने कहा नहीं ना मारो? वही तो शोर बड़ा उन्होंने बड़ी कोशिश की है, लेकिन उनका बस नहीं चला, तो मैंने अब मार के कहाँ फिर भाग गए थे? इधर ही था मैं, सियालकोट में ही 2 दिन से रहा हूँ, तो फिर मैं आ गया हूँ। रूपोश हो गए थे? हम्म। क्या? आपने असला कहाँ से लिया था? इधर शायद ड्रमोला चौक दुकान है, उधर से ही लिया था। कितने का? 21,000 का। 21,000 रुपये का पिस्टल लिया आपने, उसका लाइसेंस बनवाया था? जी नहीं, लाइसेंस वजह क्या थी? पिस्टल कितनी देर आपने अपने पास रखा? कोई चोरियाँ टिकटियाँ भी करते थे? नहीं सर, ऐसा कोई काम नहीं था करता, इसी काम के लिए लिया था। कि एक दिन में इससे अपने उसको फुफ्फड़ को मारूंगा? जी यही काम करना था। अच्छा, तो असला आपको उसने देने वाले ने नहीं पूछा कि आपके पास लाइसेंस है, आपने क्या करना है? नाज़रीन, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि सरेआम असले की फ़रोख्त जो है ये भी माशरती जराइम को जो है वो जन्म देती है। इन चीज़ों के ऊपर भी जो है काम होना चाहिए कि असला जो है जब फ़रोख्त सरेआम होगा तो फिर कत्ल भी सरेआम होंगे। जो इसी तरह कातिल यही समझें कि जब हमें असला मिल रहा है तो हमें पूछने वाला कोई नहीं। सज़ाओं के ऊपर जब अमल दरामद नहीं होगा तो फिर इसी तरह माशरती बुराइयाँ जो हैं वो जन्म लेंगी। क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी है। सफ़ेद हो चुका है खून, क़यामत आने से पहले जो है रिश्ते जो है इनको हमने पमाल कर दिया है, हमने मोहब्बतें ख़त्म कर दी हैं। फुफ्फड़ भी हो, फादर भी हो, करीबी रिश्ते भी हों, या कोई एक इंसान भी हो, एक इंसान की जान लेना गोया कि पूरी इंसानियत की जान लेना है। हम ये भूल जाते हैं कोई भी गुनाह करने से पहले कि उनको तो चले मार ही दिया, इसने अपनी भी ज़िंदगी जो है वो तबाह बर्बाद कर ली। ये जो कहानी है ये बता रही है कि माँ बाप को अपनी औलाद के ऊपर ख़ुसूसी तवज्जो देनी चाहिए और बच्चों की केयर करनी चाहिए, उनकी इस तरह नशो नुमा करनी चाहिए कि बच्चे गलत रस्तों पर ना चलें। माँ कुछ और करती रही, बाप ने छोड़ दिया, लड़ाई झगड़ों ने जन्म लिया, चाइल्डहुड ट्रॉमा इसके ज़हन में कहीं ना कहीं बैठा रहा, इसके दिमाग में हवस बदले की आग जलती रही, ये जलता रहा और उसके बाद उसने पूरा वही किया जो इसके माइंड में बचपन से चाइल्डहुड में मौजूद था। ये इस मौके की तलाश में था कि कब वो वक़्त आए मैं अपने फुफ्फड़ को मारूं, उसने मेरा घर बर्बाद किया है। ये उस तमाम वजूहात बनी। मुझे ये बताओ कि अब पछतावा होता है? जी सर, पछतावा तो हो रहा है कि ये काम ना करते, छोड़ देते उनको अपने हाल के ऊपर, जी। ज़्यादा बेहतर था? जी हाँ जी। उसके बाद यहाँ अब आपके अब्बू मिलने आए? नहीं, अब्बू अभी तक तो मिलने नहीं आए। अच्छा, अम्मी? नहीं, अम्मी भी नहीं आई। कोई और मिलने आया तुम्हें? सिस्टर 1-2 दफ़ा आई है, छोटी। बहनों को दुख होता है ना, तो देखें कितना मतलब आपने गलत काम किया और अब आपका जो अंजाम है वो हमेशा सलाखों के पीछे है और आपको सजाए मौत होगी। क्या कहना चाहेंगे नौजवानों को कि गुस्से में गलत काम नहीं करना चाहिए? यही आप बचपन में जो कुछ भी हो रहा था उनको छोड़ते अपने काम पर फोकस करते, शादी कर लेते, आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाती। क्या ख्याल है? जी उस वक्त मैंने ना सोचा ये चीज़ें, लेकिन होना ऐसे चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, ऐसे ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। मैं पछता रहा हूँ कितना बड़ा काम हो गया, लेकिन उस टाइम मुझे समझ नहीं थी आ रही, गुस्से में था तो मैंने कर दिया। नाज़रीन, मैं गुस्से में था और मैंने कर दिया। इट इज़ यूज़लेस टू क्राइंग अवर स्पिल्ड मिल्क। अब पछताए क्या होता जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। अब इसके पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं बचा। इसलिए जब आप कोई गुनाह करने लगें तो उसका जो अंजाम है अपने जहन में रखें कि उसका अंजाम क्या होगा। इसी अफसोसनाक वाक़े के साथ अपने उस राजा नसीर को इजाज़त दें। दुआ में याद रखें। अगले सेगमेंट में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।